कितने समय से आ रहे हैं आप एम्स? 1 महीना 10 दिन हुआ मेरा। 1 महीना 10 दिन। और कहाँ रह रहे हैं? बस इधर रह रहे हैं। फुटपाथ पर। मैं यहीं रह रहा हूँ 1 महीने से। इस बच्ची के कैंसर है, ट्यूमर है इसकी, इसका दवा चल रहा है। कितने साल की है ये 2 साल की है। तो इतना सारा एम्स ने बनाया है, विश्राम सदन, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह है, वहाँ क्यों नहीं जाकर रहते हैं आप? मालूम नहीं जी मेरा। आपको पता नहीं है? नहीं 1 महीना 10 दिन मेरा हुआ, कहाँ मालूम रहेगा। फिर 2 सप्ताह के बाद फिर बाहर कर देते हैं। ये सब परेशानी देखकर हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, इसी जगह अपना टाइम पास कर लेते हैं। रहने को तो कहीं है नहीं, रोड में सोना भी हमारी बस की बात नहीं। सर्दियों में आपने एम्स के बाहर कुछ बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, जहां पर आपको दिखाया गया होगा कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मरीज़ और उनके परिवार के लोग एम्स के बाहर इसी तरीके से गत्ते बिछाकर, कुछ प्लास्टिक की कुछ चीज़ें बिछाकर यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उनका नंबर आता है वो अंदर जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और फिर कुछ दिन यहीं इंतज़ार करते हैं। ये बात थी ठंड की। अब बारिश का समय है, गर्मी का समय है और हम एक बार फिर एम्स के बाहर मौजूद हैं ये देखने के लिए कि क्या जो स्थिति सर्दियों के समय थी, क्या अभी भी उसी तरह की स्थिति है। अगर यहाँ पर इतने सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इतनी सारी रहने की व्यवस्थाएं हैं, एक विश्राम सदन भी है यहाँ पर जहाँ पर मरीज़ आकर इंतज़ार कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो फिर लोग अभी भी बाहर क्यों हैं? क्या ऐसी मजबूरी है कि लोग अभी भी बाहर इंतज़ार करते हैं, सड़कों पर इंतज़ार करते हैं? तो चलिए आज हम आए हैं फिर से उसी जगह पर, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है, क्या अभी भी जो दिक्कतें उन्हें सर्दियों के समय होती थी, क्या अभी भी उन्हें वो दिक्कतें होती हैं, क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। कितने समय से आ रहे हैं आप एम्स? 1 महीना 10 दिन हुआ मेरा। 1 महीना 10 दिन। और कहाँ रह रहे हैं? बस इधर रह रहे हैं। फुटपाथ पर। तो इतना सारा एम्स ने बनाया है, विश्राम सदन, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह है, वहाँ क्यों नहीं जाकर रहते हैं आप? मालूम नहीं जी मेरा। आपको पता नहीं है? नहीं 1 महीना 10 दिन मेरा हुआ, कहाँ मालूम रहेगा बताइए। जो पुराना आदमी है वो सब इधर रह रही तो हम क्या कर पाएंगे। अच्छा, किसके इलाज के लिए आए हैं आप? मेरे लड़की के लिए। क्या हुआ है बच्ची को आपको? वो आँख की दिक्कत हो उसका, आँख से मालूम नहीं देता इसको। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं झारखंड से आया हूँ। अभी डॉक्टर ने क्या बोले और कितने दिन रुकना पड़ेगा? नहीं, अभी बोला कि जांच करना, जांच करने के बाद वो अपना वो अपॉइंटमेंट देगा तो हिसाब से वो देखेगा। अच्छा, तो अब यहाँ से फिर आप लोग वापस कब जाएंगे? अब देखिए मेरा पर आपका पर ऊपर नहीं है, मेरे डॉक्टर के ऊपर पर है। और वो डॉक्टर कब बताएगा कि नहीं बताएगा वो ऊपर वाला के बात में, हम कैसे बता सकते हैं जी बताइए। गुस्से में लग रहे हैं आप मुझे थोड़े से। नहीं गुस्से पर नहीं, देखिए जीवन में तकलीफ से हैं, तकलीफ से आने बार बच्ची हुआ, बच्ची को आके में तकलीफ हो गया तो देखिए बाप को ये होता है कि माँ की तबीयत खराब होता है तो बेटा उठता है और बेटा की तबीयत खराब होता है तो माँ होती है। इसी तरह मेरा बेटा का तबीयत खराब है तो मैं अपने आप महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है। वो गलत बोल देंगे, बताए हो तो बताइए आप। नहीं गलत कुछ नहीं बोले, मुझे आप गुस्से में लगे इसलिए मैंने बोला कि आप थोड़े से लग रहे हैं मुझे। नो गुस्से पे? नहीं गुस्से पर नहीं। दुआ कीजिए आप लोग कि मेरा बच्ची अच्छा हो जाएगा, मैं झारखंड जा पाऊंगा, मैं खुशी मन से रो पाऊंगा। खुशी मन से रो पाएंगे? रह पाएंगे हम, वो जो हम लोग अपना भाषा से बोलते हैं। जी बिल्कुल, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे अच्छी बात कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कितना समय हो गया आपको एम्स में आते हुए? 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं? 3 साल से गठिया का इलाज करते करते बीपी का इलाज, पेट में सूजन, ब्लीडिंग, हर वक्त ऐसे जब तब हुआ जाता है। नहीं तो आपको हुआ क्या है, डॉक्टर ने बताया क्या बीमारी है आपको? क्या सूजन भी है, पेट सर में ट्यूमर है, शक्ल खराब हुआ जाता है, आँख खराब हुआ जाता है। डेट लेके जाते हूँ, डेट पर 6 महीना पहले 2 महीना पहले आया कि मेरे डेट हो जाए। किसी को बोला कि ऑपरेशन करवा लूँ, लेकिन बोलता है ना
डॉक्टर के रह कर आप यहीं रह रही हैं अभी तो यहीं रह रहा हूँ। फुटपाथ पर? क्या करूँ, फुटपाथ पर गरीब हूँ। कौन आया है आपके साथ? मेरा साथ कोई नहीं, मैं तन्हा अकेला हूँ। छोटे बाल बच्चा है, किसी तरीका से मेहरबानी से खाली ऑपरेशन हो जाए कि बच्चा के माँ ने छीनना चाहिए। पति कहाँ है आपके? पति नहीं आया आपके नहीं साथ? साथ देता है, क्या करूँ, मेरे साथ कोई नहीं। अल्लाह आपके पति को पता है आप यहाँ आए हैं इलाज करवाने? हाँ, पता नहीं ना, गाड़ी पड़ता है, नहीं कर देता है इलाज में, भी पैसा भी नहीं देता, ऐसे कोई दे देता है, मांग चांग के खा पी कर गुजर कर। खाली मेहरबानी इतने है, ऑपरेशन हो जाए, छोटा बच्चा की माँ ने छीनना चाहिए, यही रोना है और कुछ भी नहीं हो जाएगा। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं ऑपरेशन के लिए? देखता है, डॉक्टर बोलता है 1.5 साल 2 साल का डेट मिलवे ही करता है, चले आता हूँ दूर, क्या करता, कुछ मेहरबानी यही है। अभी 36,000 टका मांग रहा है ब्लड जांच के, कहाँ से ला 36,000 मांगे हैं मांग रहा है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के ब्लड के लिए। वो भी जाओ गांव ऐसा उधार 5,000 10,000 2,000 किसी से मांगू, क्या करूँ, तो कोई देता है कोई नहीं देता, तो पिया के जमा करूँ फिर चले जाओ, क्या करूँ। पेट वाला भी ऑपरेशन डॉक्टर। तो आप यहाँ सड़क पर रहती हैं, आपको पता नहीं है यहाँ पर एक विश्राम सदन है जहाँ पर आप रह सकते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप रह सकते हैं? कुछ देखे नहीं, पता नहीं है आपको? नहीं हमने कुछ इतने दूर पता है, न्यूरो सर्जरी से पता है, गैनी सर्जरी से पता है, इतने पता है, यही मांग चंग के खाओ पानी में रहो, मेरे खाली ऑपरेशन हो जाए, चट्ट बच्चा को माँ ने छीने, इतनी लाख लाख मेहरबानी। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरा खाली गार्ड निकाल दे, सर का जो सर के गार्ड है वही निकलना चाहता हूँ, और कुछ भी मेहरबानी नहीं, यही मेहरबानी। मैं यहीं रह रहा हूँ 1 महीने से। मतलब हॉस्पिटल के अंदर या अंदर ही रह रहे हैं शुरू से? शुरू से ही। अच्छा, मतलब एडमिट हो रखे हैं जो? मतलब एडमिट नहीं है, हमने अपने बच्चे का कार्ड बनवाया, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली, जांचें मिली, जांचों के हिसाब से हमारे बच्चे को टाइम दिया रहा है, एक एक जांच 1-1 हफ्ते की और मतलब 1-1 महीने की है। किडनी का पेशेंट है मेरा बच्चा, तो उसकी जांच है 10,000 रुपए की, तो हम वो 10,000 रुपए यहाँ कमाने के लिए लगे हुए हैं, तो मैंने रुपए अब जोड़ लिए हैं, संडे को मैं अपने बच्चे को बुलाएंगे यहाँ, उसका चेकअप करा देंगे। अच्छा, आप आए कहाँ से? मैनपुरी से, यूपी से। मैनपुरी से हैं। जी। तो आप हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया ये लोग फिर बाहर क्यों हैं? पता नहीं, वो तो वो लोग जाने, हमें तो मालूम नहीं है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर रहने की व्यवस्था है? हाँ हाँ है, पूरी व्यवस्था है अंदर। अच्छा, पर शायद लोगों को पता नहीं है कि अंदर व्यवस्था है, तो वो लोग रह नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए रह रहा है, कोई अपने मतलब के लिए रह रहा है, जो पेशेंट को दिखाने के लिए आया है तो उसकी अंदर व्यवस्था है। उसके अंदर सिस्टम दे रखा है, जो वहाँ के लोग, मैं भी वहीं पे ही एडमिट हूँ, मेरी वाइफ एडमिट है, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ, मेरी बिटिया भी सो रही है और बेझिझक होकर सोते हैं बच्चे वहाँ पे। बेड वगैरह सब है? बेड नहीं है, बाकी वेटिंग एरिया है, और एम्स के अंदर ऐसा नहीं है, एम्स के अंदर मैं उसमें भी होके आया हूँ सर्जरी वार्ड में, तो सर्जरी वार्ड में जो आईसीयू में, जिनके लोग आईसीयू में है ना, उनके लिए नीचे 3री मंजिल पे वेटिंग एरिया दे रखा है, जो आईसीयू में नहीं है वो लोग परेशान होते हैं। पर इन्होंने तो कहा कि इनका कोई भी एडमिट नहीं है घर से, आपके एडमिट नहीं है ना? नहीं, एडमिट कोई नहीं है मेरे घर का। और सुनिए मैम, जब यहाँ से एम्स से मैं अपनी डायलिसिस करवा रहे थे, किडनी का पेशेंट है मेरा बच्चा, जब डायलिसिस करवा रहे थे यहाँ के लोगों ने कहा कि सफदरजंग चले जाइए, हाँ बेड भी खाली है, सब चीज़ है। सफदरजंग मेरा बच्चा एडमिट हुआ, उसकी डायलिसिस भी हुई। तो सर वो सफदरजंग का केस है ना? अरे यार, एक ये आप एम्स का केस बता रहे हैं कि सफदरजंग का? एम्स का मेरा पेशेंट है। एम्स का बोल रहे हैं? एम्स के अंदर एक बात बताओ मैडम, मैं हूँ या आप ही लगा लो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, जब आपका कोई अंदर है ही नहीं तो आप क्या करोगे यहाँ पे? वो बोल रहे हैं हाँ, जब आपका एडमिट, बात तो सही है, अगर एडमिट नहीं है तो कैसे आप फिर अंदर रह रहे यहाँ हैं? पे क्यों रहोगे? वहाँ एक कार्ड बनता है, जिसका वेटिंग एरिया में रहना है, मैडम उसका कार्ड बनता है, एक बात ठीक है, सोचने वाली तो बात है ना, सिक्योरिटी गार्ड एंट्री मारते हैं, बुराई नहीं कर सकता, जो वेटिंग एरिया है वहाँ एंट्री मारते हैं, किसका कार्ड बना नहीं बना है, इस तरह नहीं लेना, कोई अमिताभ बच्चन नहीं या कोई शाहरुख खान नहीं उसको रहने देगा, ठीक है। मेरा भी कैंसर डिपार्टमेंट में इलाज हो रहा है,
अब मैं भी वहाँ भी किया हूँ, तो सिर्फ बैठने का वेट है, तो पेशेंट को सिर्फ तो चेयर बैठते हैं। दिया है, चेयर दिया है, उसी में आप अपना मैट लेके जाओ, एरिया में अगर बिछा आपके लो, पास बिस्तर है, एक बंदे के लिए जगह है मैम खाली बस। अगर आपका भी एक बंदे के लिए जगह। बस जब तक एडमिट है 12 सकता है बस। अच्छा, उसके बाद नहीं है? कोई नहीं है। इनके तो केस में एडमिट नहीं है, फिर भी रहने के नहीं मैम, आप पूरा चेक करो ना, पूरा हॉस्पिटल में देखो, आप कहीं जगह भी मिलाओ ही नहीं। ठीक है। सारी सिक्योरिटी लगी हुई है, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल कैंसर डिपार्टमेंट, अगर वहाँ रात 10 बजे भी आप बैठ के रहते हो, वहाँ से आपको सिक्योरिटी एक गार्ड प्रॉब्लम ठंड है। भगा में दें। कब ठंड में बाहर यहाँ निकाला है, रहेंगे। कब आती ठंड में मैम, ये लोग रुक नहीं देते हैं बिल्कुल भी, घंटे करने के लिए नहीं, रात को सब बाहर। हम खुद वहाँ पे हाँ। वेट किया। मैम एक प्रॉब्लम है दीदी, आंखों के लिए एकदम बिल्कुल अंधे थे, बिल्कुल समझिए अंधे थे, एक दूसरे के सहारा लेकर चलते लाठी थे। लेकर चलते थे। आप लोग दोनों साथ में आए हैं क्या? नहीं, हम लोग एक ही स्टेट से आते हैं, तो हम लोग बंधु है, मतलब भाई जैसे है। हाँ, अच्छा जी ये राम है, रहीम है, बस बिल्कुल नहीं दिख लेकिन रहा था। दोस्ती वही है। हाँ, तो यहाँ आते आते इलाज करते करते एम्स के डॉक्टर को भी प्रणाम करते हैं, उनके सहायता से हमको बहुत सपोर्ट मिला यहाँ। अब दिखने लग गया है? हाँ, कुछ दिखने लग गया अब। कितनी उंगलियां हैं ये? ये 2 है, और ये? 4, 3। अच्छी बात है कि आपका रोशनी आया है। जी, ठीक लेके चलते हैं। जी अभी लकड़ी लेकर चलते हैं आप? नहीं, अब उस नहीं टाइम में चलते थे, एक साथ। पहले जी पहली बार चलते थे, अब नहीं लकड़ी लेके सहारा चल रहा। आपके साथ कौन आया है? मेरा लड़का है। तो आप शुरू से यहीं पर ही रह रहे थे? नहीं, जैसे टाइम देते हैं डॉक्टर साहब, वैसे अगर नज़दीक समय हुआ, हफ्ता भर का टाइम दिए तो यहीं रहना पड़ा, और 2 महीना 1.5 महीना का समय मिलता है तो घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं? जी, आपको पता है यहाँ आसपास विश्राम घर और भी सारी जगह है रहने ये की? तो रहने की तो बहुत व्यवस्था है, मगर यहाँ रहते क्यों नहीं है? इसलिए कि जब देते हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं तो कहता है कि 15 ही दिन का डेट मिलेगा। 14 दिन। हाँ, 14-15 दिन का डेट, 2 सप्ताह का मिनिमम, फिर 2 सप्ताह के बाद फिर बाहर कर देते हैं। ये सब परेशानी देखकर हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, इसी जगह अपना टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा, जी रहने का तो ऐसे तो कभी रहे हैं वहाँ पे? जी नहीं, कभी रहे? नहीं, हम रहे। हम नहीं रहे हुए हैं। आप रहे हैं? कैसा है विश्राम सदन वगैरह ये सब जो है बना है? एक जनरल है जो 30 रुपये 40 रुपये ले रहा है, एक है 100 रुपये की रूम है, जो पर्सनल आप अपना ताला लॉक करके चले आइए, रहने सहने का ठीक। तो आपने बोला कि आप पहले विश्राम घर वगैरह में यहाँ सब पे रहे थे, अब क्यों नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, बाहर क्यों हैं? अभी वो 2 आदमी वाले को देते हैं जो साथ में रहेगा, तो और प्लस में सबसे पहले तो पैसे का भी ये होना चाहिए ना, 20 पैसा भी रुपया? लगता है, पैसा लगता है। 20 रुपया एक बेड का? नहीं, 20 रुपये 30 रुपये लगता है हमें, 20 रुपया? तो हम बेड वाला नहीं लिए थे, एक रूम लिए थे, अच्छा, तो वो लड़का था, हम थे, तो 100 रुपये डेली का लगता था उस टाइम। हाँ, वो जनरल वाला है, जैसे किसी का कैमरा वैमरा भी नहीं था, तो किसी का सामान गायब हो गया, बैग ही गायब हो गया, आप छोड़ के जा रहे हो, किसी का मोबाइल ही चोरी हो गया, किसी का पर्स ही चोरी हो गया, तो ये भी बात देख करके रहना पड़ता है। ठीक। हाँ, यहाँ पर जो कोई भी रह रहा है, कितने यहाँ पे चोरी हो रहा है, किसी का कागज बैग लेकर यहाँ के पे चोरी हो सब, जाता है? मेरा भी मोबाइल चोरी हो गया। आपका यहाँ मोबाइल चोरी हो गया? हाँ, तो कितने लोग का हो गया है। तो मेरे को समझ नहीं आता, इतना दिक्कत है फिर लोग बाहर रहते क्यों हैं? इतना बनाया है, अंदर क्यों नहीं रहते? एक होता है कि पैसे का भी देखा जाता है, अब इनके पास में इनकम नहीं, हमारे पास में इनकम नहीं, 4 साल 1 साल तो मैं रेगुलर कराए पड़े। फ्री वाला भी है, अब तो हाल फिलहाल में कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया है, उसमें तो फ्री है। कहाँ पे? यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर दूर, कहाँ पे? ये ग्रीन पार्क एक्सटेंशन कम्युनिटी सेंटर करके है। वो बारात घर, हाँ, बारात घर कह सकते हैं उसे। वो खत्म होना है 15 तारीख को। अभी 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके पहले भी आप इतनी बार आए हैं, वहाँ तो कूलर वगैरह मैं खाना। एक दिन रह के आया हूँ, साफ सुथरा है नहीं, समझे, कोई झाड़ू भी अभी खत्म होने वाला है, इसलिए कहना क्या, चादर वगैरह भी देते हैं तो उसी तरह सब फेंक के रखा है, धुलाई करने वाला भी कोई नहीं। मैं देख के आया हूँ, एक दिन रह के आया हूँ, अपना चिमकी लेके बिछा करके, कपड़ा वपड़ा धो धा करके, सुखा करके, फिर सुबह में रिटर्न आया। ये सैटरडे की बात है, मैं रह के आया हूँ। उससे पहले गौतम नगर में थे, तो वो स्कूल है NDMC की, जो दिल्ली सरकार की, उसमें थे गौतम नगर। वेकेशन लगा हुआ था बच्चों का, तब बच्चों का जब स्कूल चालू था तब तक, स्कूल जब बंद गर्मी का हुआ हाँ। तब चालू हुआ।
इस वक्त हम मौजूद हैं एक कम्युनिटी सेंटर में जो कि पड़ता है ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में। आपको बता दूं कि ये एम्स से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। एम्स के आसपास भी लोग रहते हैं, विश्राम सदन में लोग रहते हैं, कुछ लोग फुटपाथ पर रहते हैं। रैन बसेरा सरकार की तरफ से काफ़ी सारी जगह बनाई गई हैं, उनमें से एक जगह ये भी है जो कि है कम्युनिटी सेंटर। हाँ, ये एम्स से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि व्यवस्था यहाँ की काफ़ी जो है अच्छी है। कूलर है, यहाँ पर 2 टाइम का खाना आता है। अगर हम बात करें विश्राम सदन की, तो वहाँ पर आपको हर दिन का पैसा देना होता है, एक बेड का 20 रुपये, और आपकी क्या बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से 100 रुपये 150 रुपये वो चलता है, बट मिनिमम 20 रुपये पर बेड। यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 2 टाइम का खाना मिलता है और आप आराम से कूलर वगैरह में रह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि 15 तारीख के बाद ये कम्युनिटी सेंटर जो है ये बंद हो रहा है। तो अब यहाँ पे लोगों की जो सबसे बड़ी दिक्कत वो है वो यही है कि 15 तारीख के बाद आखिर वो यहाँ से जाएंगे कहाँ। हाँ, यहाँ की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है, लेकिन 15 तारीख के बाद जब ये बंद हो जाएगा तब लोग कहाँ जाएंगे। इस बच्ची के कैंसर है, ट्यूमर है इसका दवा चल रहा है। कितने साल की है ये 2 साल की है। जनवरी से पहले पता चला, पर ये नहीं पता था कि कैंसर है, पर परेशानी तो पता चल गई थी कि इसके कोई दिक्कत है। पर जनवरी से हमको वहाँ पे सैंपई अस्पताल में पता चल गया इसके कैंसर है। वहाँ पे इलाज था नहीं, वो कीमो वाला सिस्टम हमारे उधर है नहीं है। तो इसके मामा रहते हैं गुड़गांव में, तो हमने सोचा कि उधर हमारी कोई जान परिचय नहीं है, इधर इसके मामा भी कुछ सहारा दे देंगे, जैसे हमको जानकारी नहीं है तो वो आ जाएंगे चले जाएंगे। तो इसलिए हम फिर एम्स में आ गए हैं। विश्राम सदन की सुविधाएं कैसी है? वैसे सही है मैम, जैसा है तैसा, जैसा कुछ पैसा ज़्यादा नहीं है, 20 रुपया क्या आता, कुछ नहीं आता मैम। वहाँ पे बेड है, पंखे वगैरह हैं, नहाने धोने की व्यवस्था सही है, काफ़ी जगह मतलब लेटरिन बाथरूम बनी है, आराम से नहा धो सकते हैं। सही है। अब वो खटमल वगैरह हैं तो वो तो देखो वो दवाई वगैरह लगाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। वो जैसे एलवारी में दवाई नहीं छिड़क पाएंगे, उसमें सामान वगैरह रखा होगा लोगों का, तो एलवारी में खटमल वगैरह घुस जाते हैं। पर वैसी व्यवस्था सही है, वो भी सुविधा करते हैं, ये नहीं है कि सुविधा ना करें। वो भी चाहते हैं कि कोई आता है कोई परेशानी ना झेले। अगर कोई परेशानी में रहेगा वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे रहने से परेशान होगा तो नहीं रहेगा ना, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा। फिर वो सोचते हैं कि सब लोग बढ़िया तरीके से रहें, व्यवस्था करते हैं, अच्छी से अच्छी करते हैं। पर वो थोड़ा बहुत खटमल का दिक्कत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई दिक्कत। आपको क्या लगता है कि विश्राम सदन ज़्यादा बेहतर है या ये बेहतर है? वैसे वो भी सही है, यहाँ पे न दूर पड़ता है, ये व्यवस्था और ही अच्छी है। यहाँ पे कूलर वगैरह है, वहाँ पे कूलर वगैरह नहीं है। तो हाँ, पर ये दूर है। हाँ ये दूर है, पर ये दूर है वहाँ पे, पर कूलर वगैरह नहीं है वहाँ पे। खाली मतलब ये पंखा चलते हैं खाली, बस। ये कम्युनिटी सेंटर भी डॉक्टर ने ही दिया है आपको? जी नहीं, तो आपको यहाँ का कैसे पता चला? वैसे ही रास्ता में भटक रहे थे तो एक लिंगड़ा आदमी बोला भैया वहाँ पर रहने का जगह बढ़िया है तो जाइए वहाँ पर। उसने एड्रेस बताया, हम लोग चला के आके रहने लगे। अच्छा, यहाँ पर पैसा वगैरह कुछ लिया जा रहा है आपसे? नहीं। सुविधा वगैरह सब सही है? बढ़िया है। खाना वगैरह टाइम पर? बढ़िया। अच्छा, टाइम से खाना मिल जाता है। अच्छा, तो इसके पहले आप यहाँ पर कहीं और नहीं रहे हैं? पहले दिन ही आए थे? आए हैं नहीं कभी। ये 2 साल तो ऊपर हो गया मुझे। अच्छा, क्या हुआ था कुछ बता सकते हैं? हमारी लड़की में जो है लड़की है उनको डायबिटीज शुगर है। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? उनकी 10 प्लस है। 10 प्लस। काफ़ी समय तक रहे, 3-3.5 महीना रहे। उसके बाद जो फिर हम आ गए ये होटल में रहे कुछ दिन। उसके बाद फिर वो यूसुफसराय में बस स्टैंड में यूसुफसराय ये गौतम नगर के स्कूल में रहे कुछ दिन हम। उनके बाद उन लोगों ने यहाँ भेज दिया मुझे। अच्छा, क्यों वहाँ स्कूल से यहाँ क्यों भेजे? क्योंकि स्कूल उस समय बच्चे की छुट्टी चल रहा था, बंद होने के कारण से। जब स्कूल जो ओपन हो गया, ओपन होने के बाद जो उसने बोला कि आप यहाँ से स्कूल से आप लोग कम्युनिटी सेंटर चले जाओ। अच्छा, आप कभी एम्स के विश्राम सदन में रहे हैं? विश्राम घर में? नहीं रहे। कहाँ नहीं रहे? नहीं रहे। यहीं पर? हाँ। यहाँ पर सुविधाएं कैसी मिल रही है? सब अच्छा है सुविधा वगैरह? सुविधा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 2 टाइम खाना मिलता बस, बाकी तो बस चल रहा। इलाज का क्या बोला है डॉक्टर ने अभी? डॉक्टर ने हमारी लड़की का जो शुगर का प्रॉब्लम है, कभी वो 5 तो पहुँच जाता है, कभी घट के वो 40 पे आता है। इसी का इलाज चल रहा अभी। फिर अभी जो भी इसी बात OPD है, ये शनिवार के दिन वो जाएंगे दिखाने के लिए।
तो आप 2 साल से यहीं पर रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? बिहार पूर्णिया से। तो आप बिहार में कुछ काम वगैरह करते थे, फिर अब? हमारे घर में खेती होती है, काम हम लोगों का, वहाँ सब कुछ सही था। अब बच्चे की इलाज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे आप? अब यहाँ पर काम क्या कर पाएंगे बच्चे देख के। फिर भी जो है विश्वसराय बस स्टैंड पे एक मुर्गे की वो फ्राई की दुकान है, मुर्गे चिकन की मटन की, तो वहाँ पे जो है आज मंगलवार छुट्टी था, तो आप जैसे कि हफ्ता में 6 दिन जो है वहाँ ड्यूटी करते हैं, 4 बजे से लेके रात में 10 बजे तक। अच्छा, और उसमें कितना मिल जाता है एक दिन का? वो मिल जाता 450-500 मिल जाता है। आपको क्या बीमारी हुई है अंकल? बीमारी नहीं, ये तो मेरा टांग कट गया था ना, ये काट गया था, वो कितना 2 बार कट गया, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, ये पहाड़ में बर्फ है ना, उत्तराखंड की तरफ रहते हैं। उत्तराखंड से आए हैं आप? नेपाल का। अच्छा, तो यहाँ पर इलाज वगैरह आप सही से चल रहा है? हो गया बेटा, मेरा हो कब गया। जाएंगे यहाँ से? हो गया मेरे को 10-12 साल हो गया, आता जाता हूँ। 10-12 साल से आप आते जाते हैं? 3 महीना के बाद बुलाते हैं डॉक्टर चेकअप करने के लिए। यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं तो टाइम लगता है ना, अब एकदम कहाँ से क्यों, अब उसका भी तो उनका भी तो टाइम हो ना, सबकी बात एक ही होता है, वो देख के काम करना पड़ता है। लोग हैं, अब अपनी मर्जी से तो थोड़ा होगा। तो आपको भी यहाँ पे ही रहने का मिला था? चाह रहा हूँ मैं भी, अब ये अब 10-12 को निकल जाऊँगा, थोड़ा बस हो गया मेरा काम, वो चला जाऊँ। आपने कहा कि आप 10-12 साल से आ रहे हैं, इसके पहले कहाँ रुकते थे? हाँ, कहाँ रुकते थे आप पहले? हमेशा कभी पहले जब टेंट लगता ना ठंडी में बाहर रोडों में, तो क्या रैन बसेरे में रहता था। अब टाइम में आता हूँ मैं, या गर्मी का टाइम में यहाँ लग गया, 2 महीने के लिए राहत यहाँ दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद में चला जाऊँगा। अब क्या करेंगे, यहाँ कहाँ रहेंगे, रहने को तो कहीं है नहीं, रोड में सोना भी हमारी बस की बात नहीं है कि नहीं। तो अपने घर में जाके तो आराम में तो करेंगे, क्या करेंगे, 2 रोटी का मिल जाता है बस। अब काम होगा तो ठंडी में आएंगे, ठंडी में रैन बसरा बन जाएगा तो उस टाइम आएंगे। तो रोड में सोना था मेरे लिए बस की बात। विश्राम सदन में रहे हैं कभी आप? एम्स के विश्राम सदन में आप रहे हैं? हाँ। कैसा है वहाँ का सुविधा? अच्छा सुविधा है, 20 रुपया से लेकर के जितना आगे का है वहाँ। अच्छा। बिना डॉक्टर के लिखाए वहाँ सीट नहीं मिलेगा, आगे है फैसिलिटी उसमें है, लेकिन 7 दिन 1 सप्ताह का पैसा एक बार ले लिया जाता है। अच्छा, एक ही सप्ताह रखते हैं लोग, 7 दिन, बस 7 दिन रहते हैं, और 7 दिन के बाद? 7 दिन के बाद फिर छुट्टी। 14 दिन लगता है। वो तो अब शायद 14 दिन लगने लगे आपको? लगा। हाँ, अब शायद 14 दिन रहने हाँ, देते हैं। पहले फार्म भरा था, उसका खाली रहता है तो लोग दे देते हैं। अच्छा, 14 दिन के बाद वहाँ से निकाल देते हैं? 2 दिन निकालेंगे, उसके बाद डॉक्टर से साइन कराएंगे, तो फिर पेपर साइन कराएंगे, फिर जाओ। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ यहाँ नहीं। ऐसे नहीं, यहाँ तो यहाँ जितना दिन जितना दिन रहिए। रहे उतना दिन रह सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी आपने सुना होगा, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। हम यहाँ से दूर 2 किलोमीटर दूर एक कम्युनिटी सेंटर में भी गए, जहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चला कि जो विश्राम सदन की जो अगर मैं बात करूँ, जो आश्रय घर है, लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं वो खुश है। ऑफ कैमरा हमसे कुछ लोगों ने बात करी कि हाँ मैडम, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सब चीज़ ठीक है, हाँ कुछ खटमल वगैरह की दिक्कत है, पर बाकी ओवरऑल सब चीज़ें ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो फुटपाथ पर जो लोग रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर चोरी हो जाती है, किसी के 36,000 रुपये यहाँ पर चोरी हो गए हैं, फ़ोन्स चोरी हो गए हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पर दिक्कत। आए दिन कोई आकर इन्हें भगा देता है, चले जाते हैं। और सबसे ख़राब बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रह सकते हैं। अगर हम विश्राम सदन की बात करें तो वहाँ पर शायद ऐसा कुछ है कि अगर आपके जो परिवार से जो लोग आए हैं, अगर वो पेशेंट हैं और अगर वो एडमिट होते हैं, तभी आप वहाँ रह सकते हैं। ऐसा हमें कुछ लोगों ने बताया, कुछ ने बताया कि नहीं आप ऐसे भी रह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हमने विश्राम सदन में जाने की भी कोशिश की, पर कोई हमसे बात करने के लिए राज़ी नहीं हुआ वहाँ पर, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। पर बाहर रहने वाले लोगों के लिए समस्या अभी भी उतनी ही है। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं नंदिनी आपसे फिर मिलूंगी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।